आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये आपका आधारित है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह पर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मूल किताब पर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है ताकि आगे आने वाली क्लास आपको समय समय पर मिलती रहे। आप लोग अपने सभी साथी मित्रों को भी यह क्लास शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है देहाती दुनिया किसकी रचना है, बताना है। पहला है नागार्जुन, दूसरा है शिवपूजन सहाय, तीसरा है उदय शंकर भट्ट और चौथा है राही मासूम रजा। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है शिव पूजन सहाय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है बलचनमा किसकी रचना है, बताना है। पहला है नागार्जुन, दूसरा है शिवपूजन सहाय, तीसरा है उदय शंकर भट्ट और चौथा है राही मासूम रजा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, नागार्जुन जी की ये रचना है। देखिए आप लोग अपने नोटबुक में जो है इन सारे प्रश्नों को उत्तर के साथ में लिखते हुए जो है चलिए, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में जो है आसानी हो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ढोढाय चरितमानस किसकी रचना है, बताना है। पहला है नागार्जुन, दूसरा है शिवपूजन सहाय, तीसरा है सतीशनाथ भादुड़ी, चौथा है राही मासूम रजा। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, सतीशनाथ भादुड़ी की ये रचना है। देखिए ये महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि ये अभी तक जो है आपको पूछी नहीं गई है परीक्षा में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है मैला आंचल किसकी रचना है, बताना है। पहला है फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा है सतीशनाथ भादुड़ी, तीसरा है शिवपूजन सहाय, चौथा है आपका नागार्जुन। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से फणीश्वर रेणु की रचना कौन सी है, बताना है। पहला है परति परिकथा, दूसरा है दीर्घतया, तीसरा है जुलूस और चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है परति परिकथा, दीर्घतया और जुलूस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कितने चौराहे किसकी रचना है, बताना है। पहला है उदय शंकर भट्ट, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है फणीश्वर रेणु, चौथा है राही मासूम रजा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, फणीश्वर रेणु की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है पलटू बाबू रोड जो है किसकी रचना है, बताना है। पहला है मोहन राकेश, दूसरा है नरेश मेहता,
तीसरा है निर्मल वर्मा, चौथा है फणीश्वर रेणु। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, फणीश्वर रेणु की ये रचना है। आप लोग सभी क्वेश्चन को आंसर के साथ में लिखते हुए आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उदय शंकर भट्ट की रचना है बताना है। पहला है वह जो मैंने देखा, दूसरा है नए मोड़, तीसरा है लोक परलोक और चौथा है उपर्युक्त सभी। बताना है उदय शंकर भट्ट जी की रचना कौन सी है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं उदय शंकर भट्ट जी की हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, शेष अशेष किसकी रचना है बताना है। पहला है नागार्जुन, दूसरा है उदय शंकर भट्ट, तीसरा है राही मासूम रजा, चौथा है प्रेमचंद। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, उदय शंकर भट्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, नागार्जुन की रचना कौन सी है बताना है। पहला है रतिनाथ की चाची, दूसरा है बलचनमा, तीसरा है नई पौध, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से नागार्जुन की रचना कौन सी है बताना है। पहला है बाबा बटेश्वर नाथ, दूसरा है वरुण के बेटे, तीसरा है दुख मोचन, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। ये नागार्जुन जी की रचना है, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे और दुख मोचन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, नागार्जुन की रचना है बताना है। पहला है चेहरे नए पुराने, दूसरा है उग्र तारा, तीसरा है हीरक जयंती, चौथा है इमरतिया और पांचवा है उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ पर नागार्जुन जी की रचना कौन सी है बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 5, उपर्युक्त सभी। और इनकी जो इमरतिया रचना है ये बाद में जो है इसका प्रकाशन इमरतिया जमनिया के बाबा के नाम से होता है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि इमरतिया जमनिया के बाबा, बाद में इसका प्रकाशन जो है इस नाम से होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, आधा गांव किसकी रचना है बताना है। पहला है शिव प्रसाद सिंह, दूसरा है राही मासूम रजा, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है उदय शंकर भट्ट। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, राही मासूम की ये रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, अलग अलग वैतरणी किसकी रचना है बताना है। पहला है राही मासूम रजा, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है शिव प्रसाद सिंह, चौथा है रामदरस मिश्र। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, शिव प्रसाद सिंह जी की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, जल टूटता हुआ किसकी रचना है बताना है। पहला है रामदरस मिश्र, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है निर्मल वर्मा और चौथा है गिरिराज किशोर। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं,
और अपने सभी साथी मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि संख्या जो है थोड़ा बढ़े क्लास में और मुझे अच्छा लगे कि मेरा जो मेहनत है वो सफल हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, रामदरस मिश्र की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर सूखता हुआ रहेगा, सूखता हुआ तालाब किसकी रचना है बताना है। पहला है मोहन राकेश, दूसरा है निर्मल वर्मा, तीसरा है राजकमल चौधरी, चौथा है रामदरस मिश्र। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, रामदरस मिश्र की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, रथ के पहिए किसकी रचना है। पहला है रामदरस मिश्र, दूसरा है निर्मल वर्मा, तीसरा है नरेश मेहता, चौथा हिमांशु जोशी। बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, रामदरस मिश्र की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है। पहला है उल्टा, दूसरा है सह और मात, तीसरा है अनदेखे अनजान पुल, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। राजेंद्र यादव जी की रचना है उल्टा, सह और मात, अनदेखे अनजान पुल। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट रचना है इनकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 इंच मुस्कान और मंत्रविद्ध किसकी रचना है बताना है। पहला है राजेंद्र यादव, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है फणीश्वर रेणु, चौथा है मन्नू भंडारी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, राजेंद्र यादव की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है बताना है। पहला है बाणभट्ट की आत्मकथा, यहाँ पर की रहेगा, सही कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा है पुनर्नवा, तीसरा है अनामदास का पोता, चौथा है सफ़ेद मेमने। यहाँ पर बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी नहीं है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सफ़ेद मेमने। ये जो रचना है ये है मणि मधुकर जी की, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट रचना है और नए राइटर हैं तो पूछा जा सकता है। आज का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें टोटल 20 प्रश्न शामिल थे। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथी मित्रों को वीडियो शेयर कर दीजिए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि क्लास कैसी लगती है आप लोगों को। और आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।